हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5A। सो क्वेश्चन नंबर 1 है मैक्सिमम टेम्परेचर इन सेल्सियस। यहाँ पे जो सी और सी के ऊपर डिग्री है तो इसका मतलब है सेल्सियस। फॉर 30 डेज इन अ सिटी इज शोन बिलो। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर दिखाया गया है एक सिटी का 30 डेज का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 30 डेज का टेम्परेचर दिखाया गया है। फिर आगे बोला है मेक अ ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल टेकिंग द क्लास इंटरवल हैज 15, 20, 20, 25 एंड सो ऑन। हमें क्या बनाना है, ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल बनानी है। अभी हम बताएंगे कि ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल किस तरीके से बनाई जाती है और उसमें जो क्लास इंटरवल्स है वो 15, 20, 20, 25 और इस तरीके से लेने हैं। देखो यहाँ पे हमने ये जितने भी नंबर्स हमें क्वेश्चंस में गिवन थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, क्लास इंटरवल का कॉलम बनेगा, एक हमारे पास टेली मार्क्स का कॉलम बनेगा और एक हमारे पास फ्रिक्वेंसी का कॉलम बनेगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है कि हमें क्लास इंटरवल किस तरीके से बनाने हैं। ठीक है, तो क्लास इंटरवल हमें क्या गिवन है कि 15 से 20, 20 से 5, 20 से 25 तक, इस तरीके से हमें जो है क्लास इंटरवल्स जो है वो बनाने हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि पहले जो है हमें 15 से लेकर 20 तक के क्लास इंटरवल्स बनाने हैं, उसके बाद 20 से 25 तक के। तो क्लास इंटरवल्स किस तरीके से बनाते हैं, देखो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर मैक्सिमम नंबर्स हैं, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मैक्सिमम मतलब जो सबसे बड़ा जो नंबर है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो यहाँ पे 39 है। तो इसका मतलब है कि जो क्लास इंटरवल्स है वो 5 के गैप में 40 तक बन जाएंगे, है ना। तो देखो 25 से हो जाएगा हमारे पास 30, उसके बाद 30 से हो जाएगा हमारे पास 35, देन 35 से हो जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, और 40 तक ही हमने यहाँ पे क्यों लिए, क्योंकि 40 से बड़ा यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। वैसे तो यहाँ पे 40 भी नहीं है, 39 ही है, लेकिन हम 5 का गैप्स लेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। ठीक है, देखो इनके बीच में भी। और 15 से ही हमने क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि 15 से छोटा कोई नहीं है। स्टार्टिंग यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमारे पास क्या है 50, तो इसलिए हमने यहाँ पे 15 से स्टार्ट किया है। और यहाँ पे 40 पर क्यों खत्म किया, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 40 है, उससे जो ये गिवन नंबर है उस 40 से ग्रेटेस्ट यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, अब देखो ये सबसे इजी चैप्टर होता है हमारे पास, इसको हम इजीली सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 15 से 20 के लिए, तो यहाँ पर ये क्या है कि 15 से 20 तक के कितने नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब 15 से 15 हो या फिर 20 हो, तो 15 से 20 तक के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं वो यहाँ पे हमें देखना होता है। हमें यहाँ पे क्या लेना है, 15 से 20 तक के बीच के नंबर लेने हैं। अब एक बात और आप यहाँ पे याद रखना कि जैसे कि हमें 15 से 20 तक के लिए लेने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो 20 नंबर है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, नहीं। जो 20 नंबर जो होगा वो हमारा जो नेक्स्ट वाला जो इंटरवल है वो इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, जो 20 नंबर है वो इस वाले में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, 20 जो नंबर है वो जो इससे सेकेंड वाला इंटरवल है 20 से 25 तक का, उसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, तो हम 20 नंबर नहीं लेंगे। अब तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास, अब देखो यहाँ पर हमें 15 से 20 तक के बीच के, इसका मतलब 15 से 19 तक जितने भी नंबर्स यहाँ पर गिवन होंगे उस हिसाब वहाँ पर हम क्या कर देंगे, फिर यहाँ पर जो टैली मार्क यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखो ये तो नहीं होगा 21, क्योंकि 21 क्या हो गया, 20 से बड़ा हो गया। हमें 15 से 20 तक के बीच के नंबर्स देखने हैं। उसके बाद 25 भी बड़ा हो जाएगा, तो एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा 15, तो यहाँ पे मार्क लगा देते हैं कि ये वाला नंबर हमारे पास हो गया। तो इस तरीके से सर्किल कर दिया कि एक नंबर हमारे पास क्या हो गया 15, तो एक मार्क लगा दिया इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है वो हमारे पास क्या है 16 है, ये भी आ जाएगा। फिर 18 आ जाएगा, और उसके बाद देखो जो 20 से स्मॉलेस्ट नंबर है, तो और देखो एक ये यहाँ पे ये 18 हो गया, 20 इंक्लूड नहीं करेंगे हम। और उसके बाद देखो 20 से जो छोटा होगा 18, ये हो गया यहाँ पर, और ये यहाँ पे 16 हो गया और यहाँ पे ये 15 हो गया। ठीक है, अब इन नंबर्स को काउंट कर दे कि हमारे पास कितने नंबर्स हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने हुए 7। तो इसका मतलब है हम जो टैली मार्क्स लगाएंगे वो कितने लगाएंगे 7। तो 1 हमने यहाँ पे लगा दिया, 2 3 4, अब जो 5 वाला होता है ना उसको हम इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, 4 लगाने के बाद 5 वाला जो होता है उसको हम इस तरीके से लगा देते हैं, तो 5 और उसके बाद 6 एंड 7। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितने नंबर्स हुए यहाँ पे, कितने टैली मार्क आए 7, तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी 7। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे हम देखेंगे 20 से 25 तक के, तो देखते हैं
अगेन 25 जो होगा वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि 20 से 24 तक जो भी नंबर्स इसमें आएंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो 20 इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन 25 इसमें एक्सक्लूड होगा, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो देखो 21, एक तो ये इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 25 तो इंक्लूड नहीं होगा, उसके बाद 24 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 23 हो जाएगा। देन हमारे पास यहाँ पर 20 हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हमारे पास वो कौन सा नंबर होगा। और एक हमारे पास यहाँ पे 21 हो जाएगा, ठीक है। अब काउंट करते हैं कि कितने नंबर्स हमारे पास हो गए। 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर्स हो गए। तो यहाँ पे 1 2 3 4, और मैंने अभी आपको बताया कि जो 5 वाला और टैली मार्क होता है उसको हम इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास 5 हो गए। उसके बाद हम 25 से 30 तक के लिए देखते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है 25 से 30 तक के लिए। तो यहाँ पे अगेन 25 जो होगा वो इंक्लूड होगा, और जो 30 होगा वो यहाँ पे हमारे पास इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा हमारे पास ये नंबर, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर एक हमारे पास 27 हो जाएगा। देन 28 हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास 26 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं कि हमारे पास कितने नंबर्स हो गए हैं। जो नंबर है 25 वो भी यहाँ पे हमारे पास इंक्लूड होगा, ठीक है। तो अब इन नंबर्स को काउंट कर लेते हैं कितने हो गए हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए। तो यहाँ पे 5 टैली मार्क्स लगा देंगे। 1 2 3 4, और एक हमारा इस तरीके से, क्योंकि 5 वाला जो होता है वो इस तरीके से लगता है। तो यहाँ पे कितनी फ्रिक्वेंसी होगी हमारे पास 5, ठीक है। अब हमें देखना है 30 से 35 तक के, ठीक है। तो 30 से 35 तक के 30 इंक्लूड होगा, लेकिन 35 जो होगा वो हमारे पास इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। सो एक तो हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 34, उसके बाद हो जाएगा 33, देन हमारे पास 32, देन 31, एंड देन हमारे पास हो जाएगा 30, ठीक है। अब इनको काउंट करते हैं। तो देखो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 टैली मार्क्स लगाते हैं, 1 2 3 4, और जो 5 वाला टैली मार्क होता है वो हमारा इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारे पास 5 हो जाएगी। अब हमें देखने 35 से 40 तक के नंबर्स। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास। तो एक तो हमारे पास 37 हो जाएगा, फिर 39 हमारे पास हो जाएगा, एंड हमारे पास 36 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितने भी नंबर्स पे जो टिक नहीं लगे थे वो सभी नंबर्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कितने नंबर्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो कितने नंबर्स हुए 8। तो यहाँ पे लगाते हैं टैली मार्क। तो 1 2 3 4, 4 और 5 का हमारे पास इस तरीके से बनता है 6 7 8, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमने क्लास इंटरवल्स बनाए, फिर उसके बाद टैली मार्क्स यहाँ पे हमने लगाए, देन उसके बाद हमने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की। अब उसके बाद लास्ट में हम लोगों को लिखना होता है कि टोटल कितना हुआ है ये, मतलब ये जो फ्रिक्वेंसी आई है तो इसका सम हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो आप यहाँ पे लिख देना कि टोटल, इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये टेबल है वो हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ टेस्ट वाज गिवन टू अ ग्रुप ऑफ 40 कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। द टेस्ट वाज कंप्लीटेड बाय द कैंडिडेट्स इन द फॉलोइंग टाइम, ठीक है। तो मतलब एक टेस्ट जो होता है वो 40 कैंडिडेट्स को जॉब के लिए एक टेस्ट हुआ, तो वो उसमें 40 कैंडिडेट्स थे तो उनको वो टेस्ट दिया गया। तो जो टेस्ट था वो कैंडिडेट्स ने इतने मिनट में जो था वो कंप्लीट किया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिपेयर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दिस डाटा टेकिंग 5 क्लास इंटरवल 25 to 30, 30 to 35। तो इस तरीके से हमें ये लेने हैं क्लास इंटरवल्स, और ये जो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके हमें आंसर्स भी यहाँ पर करने हैं। यहाँ पे हमने क्लास इंटरवल्स बना लिए, यहाँ पे हम टैली मार्क्स लिखेंगे और यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना, अगर बुक में हम फर्स्ट नंबर देखते हैं तो जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है,
फर्स्ट ये जो क्लास यहाँ पे जो मैं नंबर्स गिवन थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है 36, तो 36 हमारे पास कहाँ पर आएगा, 35 और 40 के बीच में आएगा, तो मतलब कि ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और जो जो हमारे पास नंबर्स होते चलेंगे उन पर इस तरीके से हम सर्कल कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद है 31, तो देखो 31 हमारे पास कहाँ आएगा, 30 और 35 के बीच में, तो इसका टैली मार्क यहाँ पे आ जाएगा। देन हमारे पास 42 है, तो 42 हमारे पास क्या आएगा, 40 और 45 के बीच में आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 42 पे। देन उसके बाद क्या है हमारे पास 26, तो 26 हमारे पास देखो कहाँ पर आएगा, फर्स्ट वाले में आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास 27 कहाँ पे आएगा, फर्स्ट वाले में आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास 44 कहाँ पर आएगा हमारे पास, इसमें आ जाएगा 40 और 45 के बीच में। देन उसके बाद हमारे पास 30, तो 30 हमारा किस में आएगा, सेकंड वाले में हमारे पास 30 आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास 42, तो 42 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। देन उसके बाद हमारे पास 40, तो 40 होगा हमारे पास इसी में आ जाएगा अगेन। देन उसके बाद है 26, तो 26 हमारे पास आएगा फर्स्ट वाले में। उसके बाद हमारे पास 28, तो 28 हमारे किस में आएगा, अगेन फर्स्ट वाले में। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास 49, तो 49 देखो हमारे पास किस में आएगा, 49 आ जाएगा हमारे पास लास्ट वाले में। ठीक है, देन उसके बाद है 47, तो 47 हमारे पास आ जाएगा लास्ट वाले में। देन उसके बाद है 46 भी अगेन हमारे पास लास्ट वाले में आ जाएगा। देन हमारे पास है 36 आ जाएगा यहाँ पर। देन हमारे पास यहाँ पर है 37 आएगा हमारे पास इसमें। देन उसके बाद है 42 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 हो गए और 42 इसमें आएगा, तो 5 वाला हम इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है हमारे पास 40, तो 40 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। देन 41, तो 41 आएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा। देन उसके बाद है 32, तो 32 आएगा हमारे पास, देखो कहाँ पर आएगा, 32 आएगा सेकंड वाले में। देन उसके बाद है 30 भी हमारा अगेन सेकंड वाले में आ जाएगा। देन उसके बाद है 49 आएगा हमारे पास लास्ट वाले में। देन हमारे पास 48 भी लास्ट वाले में आएगा, लेकिन यहाँ पे 4 हो चुके हैं, 5 का हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है हमारे पास 33, तो 33 आएगा हमारे पास। देखो यहाँ पे भी इस वाले में आएगा 30 और 35 वाले में, लेकिन 33 है तो यहाँ पे 4 इंटरवल्स हो गए, तो 5 वाला हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास 34 यहाँ पर आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास 35, तो 35 हमारा इसमें आएगा। देन उसके बाद है 45 आ जाएगा लास्ट वाले में। देन है 44 आएगा हमारा सेकंड लास्ट वाले में। देन उसके बाद हमारे पास 40 आएगा हमारे पास सेकंड लास्ट में आ जाएगा अगेन। देन उसके बाद है 42, तो 42 आएगा हमारे पास, देखो यहाँ इसमें ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 4 कंप्लीट हो चुके हो, 5 वाला हम इस तरीके से टैली मार्क लगाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है हमारे पास 48, तो 48 पर सर्कल किया और 48 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। 27 आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट वाले में, देखो यहाँ पे 4 कंप्लीट हो चुके, तो 5 वाला इस तरीके से बनेगा। देन उसके बाद है 35 आ जाएगा हमारे पास थर्ड वाले में, यहाँ पे देखो 4 कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये इस तरीके से यहाँ पर 5 वाला इस तरीके से बन जाएगा। देन उसके बाद है 41, तो 41 आएगा हमारे पास यहाँ पर। देन उसके बाद है 28 एंड 28 आएगा हमारे पास फर्स्ट वाले में। देन उसके बाद है 30 आएगा हमारे पास सेकंड वाले में। देन 32 आएगा हमारे पास सेकंड वाले में अगेन। देन उसके बाद है 42, तो 42 आएगा हमारे पास सेकंड लास्ट में। देन उसके बाद है हमारे पास 48 आ जाएगा लास्ट वाले में। देन उसके बाद है हमारे पास 39, तो 39 आएगा हमारे पास थर्ड वाले में। ठीक है, तो देखो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारे टैली मार्क्स थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। तो देखो ये तो पूरा क्या होता है 5, और ये कितना हो गया यहाँ पे 6, ये कितना होता है पूरा 5, और ये कितना हो गया 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, 5 और 3 8, ये कितना है 5 और 1 कितना होता है 6 हो जाएगा। देन 5 और 5 10 और 10 और 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे 12। उसके बाद देखो यहाँ पे ये 5 और 3 कितने होते हैं 8 होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टोटल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो टोटल है वो इन सबको मतलब तब आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 40। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं बुक में, उनको सोल्व करते हैं। तो तब भी एग्जाम में आपके पास इस तरीके से क्वेश्चंस आए तो आप उसको इस तरीके से ही सोल्व करना, पेपर में इस तरीके से आप उसको सर्कल कर लेना जिससे कि कोई भी मिस्टेक ना हो। अब हम जो इस क्वेश्चंस में
जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हमें दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है विच क्लास इंटरवल हैज़ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है किसकी जो है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो जो हमने टेबल बनाई है ना उसी से इसके सारे जो आंसर्स हैं ऑलमोस्ट उसी में से जो है उसके आंसर जो है वो कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो एक बार अपनी टेबल देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल लिखना है। ठीक है, तो कौन सी जो क्लास इंटरवल है उस जिसके हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमें देखनी है किसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी और उसमें फिर हमें क्लास इंटरवल बताना है। तो एक बार टेबल देख लेते हैं अपनी। हमारे पास टेबल है और टेबल में जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट किसकी है 12 है और 12 का क्लास इंटरवल क्या है हमारे पास 40 to 45। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 40 to 45 लिख देंगे हम 40 to 45। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द क्लास मार्क ऑफ दिस क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है क्लास मार्क निकालना है। ये जो हमें क्लास इंटरवल दी हुई है इसका हमें क्लास मार्क निकालना है। अब देखो क्लास मार्क किस तरीके से निकालते हैं। क्या होता है जो हमारे पास मिड वैल्यू होती है ना तो वो हमारी क्लास मार्क होती है। अब मिड वैल्यू देखो किस तरीके से निकालते हैं, तो इसमें बोला है ऑफ दिस क्लास इंटरवल। तो ये जो दिस यूज़ हुआ है ना वो यहाँ पे इस वाली क्लास इंटरवल के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से निकालेंगे क्लास मार्क। जो यहाँ पे हमारे पास एक क्लास इंटरवल जिसका इन्होंने बोला है इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब कि 40 + 45 कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इन दोनों के जो बीच का नंबर होगा वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि क्लास मार्क का मतलब होता है जो मिड नंबर होता है। ठीक है, जो इन दोनों के मिड में आएगा। तो मिड में कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 40 और 45 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। 85/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 85 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 42.5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास मार्क क्या आ जाएगा हमारे पास 42.5। अब नेक्स्ट है हाउ मैनी कैंडिडेट्स कंप्लीटेड द टेस्ट इन लेस देन 40 मिनट्स। मतलब 40 मिनट से कम में कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जो टेस्ट है वो कंप्लीट किया है। 40 से कम की बात करते तो हम अपनी टेबल देखते हैं। तो देखो टेबल में 40 से कम तक तो यहीं पर ही होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो 40 से ज़्यादा होंगे या फिर 40 भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन इसमें बोला है कि 40 से कम, तो 40 से कम तक तो 35 से 40 तक का जो इंटरवल होगा उसी में ही होंगे। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पास कितने इंटरवल आ जाएंगे 1 2 3 3 इंटरवल्स आ जाएंगे। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे 6 8 और 6 इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि यही हमारे पास क्या है 40 से कम है। ठीक है, आप क्लास इंटरवल से देख सकते हो कि यहाँ पे ये 40 से कम है, 40 से 45 तक का तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 40 से ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन 40 से लेस बोला है तो 40 से लेस जो होंगे वो हमारे पास यहाँ तक होंगे। तो कितने ही हमारे पास 6 8 6 है, तो इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इन सबको हमने यहाँ पे ऐड किया है, तो कितने कैंडिडेट्स हो गए 20 कैंडिडेट्स। हमारे पास हाउ मैनी कैंडिडेट्स टुक 35 मिनट और मोर टू कंप्लीट द टेस्ट। तो इसमें बोला कि कितने जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने टेस्ट को ये डी वाला है कि कितने जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने 35 मिनट्स लिए या फिर 35 मिनट से ज़्यादा लिए टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो अगेन हम अपना क्लास इंटरवल देखेंगे। तो उसने बोला था कि 35 भी उसमें इंक्लूड है और 35 से ज़्यादा भी। तो देखो 35 इसमें इंक्लूड है और 35 से ज़्यादा वाले ये सब नीचे वाले हो जाएंगे। तो देखो कितने कैंडिडेट्स होंगे, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा हमारे पास, है ना, तो ये 6 हो जाएगा और 12 और 8, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 और 8 20 और 20 और 6 26। तो कितने कैंडिडेट्स हैं ऐसे 26। नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इन केजी ऑफ 50 पर्सन्स इन अ लोकेलिटी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल भी हमें दिया हुआ है और यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्या है व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ थर्ड क्लास इंटरवल। तो देखो अपर लिमिट की बात की गई। सबसे पहले हम देखते हैं कि अपर लिमिट हमारे पास क्या होती है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। अब देखो जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट वाली क्लास इंटरवल जो कि 25 से 30 तक के है, तो यहाँ पे जो 25 है ये हमारे पास क्या होगी लोअर लिमिट। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पर 30 है वो हमारे पास क्या होगी अपर लिमिट। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारे पास लोअर लिमिट हो जाएगा, जो सेकंड वाला जो 30 वो यहाँ पे हमारे पास अपर लिमिट हो जाएगी।
फिर इसे बोला गया है कि व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द थर्ड क्लास इंटरवल। तो थर्ड क्लास इंटरवल क्या है हमारे पास, ये वाली है। तो इसमें हमारे पास अपर लिमिट क्या हो जाएगी 40, क्योंकि ये वाली अपर लिमिट है और ये वाली लोअर लिमिट है। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे 40, तो यहाँ पे लिख देंगे 40। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द क्लास मार्क ऑफ द सेकेंड इंटरवल। सेकेंड इंटरवल का क्लास मार्क क्या होगा। तो क्या करेंगे 30 है और 35 है, इनको ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से। तो हमारे पास आ जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 6/2। अब इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32.5। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी पर्सनस हैव वेट बिटवीन 30 to 35 kg। कितने पर्सनस हैं जिनका जो वेट है वो 30 से 35 kg तक के बीच में है। सो देखो 30 से 35 तक के ये यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल है और इनके और कितने पर्सनस हैं ऐसे 11 पर्सनस हैं जिनका इनके बीच में जो है वेट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितने पर्सनस हैं 11 पर्सनस। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द क्लास साइज। तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्लास साइज क्या है। साइज हमारे पास होता है जितना भी क्लास इंटरवल्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्लास साइज बोलते हैं। तो जैसे कि 25 से 30 तक है तो इन सब के बीच में कितना गैप है, तो 5 का गैप है। तो 5 ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास क्लास साइज हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पर्सनस इन द हाईएस्ट वेट ग्रुप। बोला गया है कि जिनका हाईएस्ट वेट ग्रुप है उनमें कितने पर्सनस है। तो देखो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट क्या है 45 से 50 तक का हाईएस्ट वेट है। तो इसमें जो है कितने पर्सनस है, तो कितने पर्सनस है यहाँ पे 4 पर्सनस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 4। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।